हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पीसीएस मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बिहार स्पेशल के जो सीरीज़ को हम रन कर रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ेंगे। इस सीरीज़ में हमने बिहार एक परिचय, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और घटनाक्रम के जो तथ्य हैं उनको हमने देख लिया है। आज जो है हम आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे और आधुनिक भारत इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम अच्छे से इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर डिस्कस जो है एडिटोरियल द्वारा प्रकाशित बिहार तथ्य संग्रह से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी इसमें जुड़े रहें। बिहार तथ्य संग्रह जो कि एडिटोरियल द्वारा प्रकाशित पुस्तक है और उनके कंटेंट जो है बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक बीपीएससी, सीडीपीओ, बीएसएससी, बिहार टीचर, बिहार पुलिस जो कि अभी होने वाला है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो है आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे, क्योंकि बिहार से संबंधित क्वेश्चन जो है हमारे बिहार में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। हम सब बिहार के हैं तो बिहार से क्वेश्चन को हम गलत नहीं कर सकते। हमें पढ़ना है उसको हम देख लेते हैं। पहले हमें जो है पहले यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश पढ़ना है, क्योंकि बिहार में यूरोपीय कंपनियों को प्रवेश कब हुआ और उसके बाद जो उनके प्रवेश के बाद जो जनजातीय विद्रोह हुए हम उससे संबंधित पढ़ेंगे। फिर 1857 का विद्रोह हुआ बिहार में, तो उससे संबंधित जो हमारे तथ्य हैं उनको देखेंगे। फिर 1857 के विद्रोह के बाद हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे बिहार का क्या योगदान है हम उसको देखेंगे। और फिर बिहार के जो पृथक राज्य का जो बिहार पृथक राज्य बना हम उससे संबंधित जो तथ्य है हम उसको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम पूरे बिहार को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सुंदर ढंग से अपने तथ्य को याद करके या अपने नोट्स में एक जगह लिख के हम इसको रख लेंगे और अपने दिमाग में इसको बार बार बैठाने के लिए रिवीजन करते रहेंगे। तो इस क्रम में आइए हम देखते हैं पहला जो है यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। तो इसमें यूरोपीय कंपनी का प्रवेश में सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली जो है हुगली से पटना आया करते थे नाव द्वारा व्यापार करने, और यहाँ से वो जो है सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले इन इत्यादि सामानों को पटना से व्यापार करके ले जाया करते थे, ठीक है। और यहाँ से ये सब वस्तुएं जो है प्राप्त करते थे। तो हमारे लिए पहला क्वेश्चन यही बनता है कि बिहार जो है सर्वप्रथम कौन आया था, तो पुर्तगाली आए थे और हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करने आए थे, ठीक है। तो इस प्रकार इन तथ्यों को आप ध्यान रखिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो 1632 ईस्वी में जो है डचों ने सर्वप्रथम पटना में एक अपनी व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। अगर वर्तमान में अगर देखें तो पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है वही जो है डचों द्वारा व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी 1632 ईस्वी में, ठीक है। तो डचों की जो अभिरुचि थी वो सूती वस्त्र और सोरा इत्यादि में जो है अधिक थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे ब्रिटिश से संबंधित है, यानी कि अंग्रेज। इन्होंने जो है 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में जो है अपना व्यापारिक केंद्र को जो है स्थापित किया, लेकिन ये 1621 ईस्वी में बंद हो गया। उन्हें जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में प्राप्त हुई। यानी अंग्रेज़ों ने सबसे पहले 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित तो किया, लेकिन 1621 ईस्वी में बंद हो गया और जो वास्तविक रूप से उनको सफलता मिली व्यापारिक केंद्र के लिए वो 1651 ईस्वी में मिली। तो ये दोनों जो तथ्य हैं आप सभी ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो अंग्रेज पीटर मुंडी था, यानी कि अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था और उसने जो यहाँ पे व्यापार की संभावनाएं की देखी और डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा, ठीक है। तो 1632 ईस्वी में कौन आया? पीटर मुंडी आया और वो जो है पटना में
आया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो है अंग्रेज़ों से संबंधित है कि अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्री जो है वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, डेनिश कंपनी जो है 1774 ईस्वी में पटना सिटी में नेपाली कोठी के समीप जो है अपनी फैक्ट्री को स्थापित करता है, यानी ये भी 1774 ईस्वी में व्यापारिक केंद्र को स्थापित करता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि मुग़ल काल के जो फर्रुखसियर थे, सम्राट फर्रुखसियर थे, तो यानी बादशाह 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी इनका शासन रहता है। इन्होंने जो है 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को भारत में कहीं व्यापार करने और सिक्के प्रयोग करने की मान्यता प्रदान कर दी थी और अंग्रेज़ों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस घोषणा को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इस घोषणा के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही मजबूत हो गई और उसे कहीं भी जो है अपने सिक्के चलाने और व्यापार का केंद्र खोलने का उन्हें एक परमिट मिल गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करें तो इस क्रम में जो है हमारा अब बात करते हैं कि बंगाल और बिहार इन दोनों में जो है अंग्रेज़ों का क्या महत्वपूर्ण रोल रहा। ठीक है, तो अंग्रेजी कंपनी ने 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त कर लिया, जैसा कि फर्रुखसियर ने इसे फरमान दिया था। और दूसरी ओर बंगाल के नवाब जो अली वर्दी खां थे, उन्हें जो है मुग़ल से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। समझ रहे हैं? तो उसमें क्या हुआ, जब मुग़ल बादशाह जो फर्रुखसियर थे उन्होंने तो दे दिया, लेकिन बंगाल क्या है, बंगाल के नवाब कौन थे, नवाब अली वर्दी खां, लेकिन ये जो है बादशाह से हटकर ये जो है स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे। तो अंग्रेज़ों और इनमें जो है टकराव होता है, यानी कि इनसे संघर्ष होता है। ठीक है, तो इस संघर्ष में बहुत घटनाएं घटी हैं। आइए हम आगे देखते हैं। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की जो है मृत्यु के बाद जो है उसकी नाती सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बनता है 1756 में, उसकी मृत्यु के बाद। नेक्स्ट 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के मध्य जो है प्लासी का युद्ध हुआ और इसमें जो है सिराजुद्दौला पराजित हुआ, यानी कि प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था वो पराजित हुआ। हालांकि ये युद्ध जो है छल कपट से लड़ा गया युद्ध था, फिर भी सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई। उसके बाद जो है मीर जाफ़र को एक कठपुतली के तौर पर बंगाल का नवाब बनाया गया और 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र की जगह उसके दामाद मीर कासिम को भी नवाब बना दिया गया। तो ये भी मीर जाफ़र भी था जो कि अंग्रेज़ों की बातों को नहीं मान रहा था, तो उसको हटाकर फिर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। ठीक है, मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी जो है मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। तो ये भी जब नवाब बना तो सोचा कि नवाब बनने के बाद हम अंग्रेज़ों के साथ ना काम करके यानी उनके हस्तक्षेप की नीति को से दूर रहने के लिए उसने जो है राजधानी को है मुंगेर स्थानांतरित कर दिया, लेकिन स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया और जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी थे वहाँ पे इसने जो है कर समाप्त कर दिया, जिससे ब्रिटिश व्यापारी जो थे परेशान होने लगे और अंग्रेज़ों ने इसे 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। तो ये नाटकीय तरीके से यानी कि अंग्रेज़ इतने सक्षम हो गए थे कि जिसको चाहें उसको जो है नवाब बना देते थे। ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए। इस क्रम में 1763 ईस्वी में मीर कासिम जो है भागकर पटना चला गया और पटना में उसने जो है अंग्रेज़ी फैक्ट्री पर एक अधिकार कर लिया। तो ये आप सभी को ध्यान देना है। कौन भागा था? 1763 ईस्वी में मीर कासिम। इसके बाद जो है अवध के नवाब यानी कि शुजा-उद-दौला और मुग़ल बादशाह उस टाइम कौन थे? शाह आलम द्वितीय, इनसे मिला। मीर कासिम किससे मिला? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम से मिला और तीनों ने एक संयुक्त सेना का निर्माण किया और इसके बाद जो है अंग्रेज़ों से युद्ध के लिए 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो है बक्सर का युद्ध हुआ। यानी कि इस अंग्रेज में जो सैनिक का नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम हेक्टर मुनरो था। युद्ध हुआ और इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हो गई।
संयुक्त सेना की हार हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि होती है और इसके तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को जो है 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल जाता है। तो इस संधि से इस युद्ध से एक पल के लिए ये निर्णय हो गया कि पूरे जो उत्तर भारत है उसमें जो है और कोई शक्ति नहीं बची है जो अंग्रेज़ों का सामना कर सके। ठीक है, तो ये जो है लगान वसूली का जो अधिकार है इस संधि के जरिए अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गई। फिर नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें तो 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी जो बिल्डंटन थे को राजा धीरज नारायण और राजा सिताव राय के साथ जो है प्रशासनिक मंडली में सदस्य बनाया गया और 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सिताव राय को कंपनी का जो है नायब दीवान जो है बना दिया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है कि 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा जिससे पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का भयंकर प्रकोप जो है देखने को मिलता है 1770 ईस्वी में। ठीक है, 1783 ईस्वी में पुनः एक बार बिहार में अकाल पड़ा और इस अकाल की जांच के लिए जानसोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन द्वारा जो है गोल घर का निर्माण कराया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो में कुछ आपको राय रखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं बिहार से संबंधित जो प्रमुख जनजातियां विद्रोह हुई हैं उससे संबंधित जो पॉइंट है हम उसको देख लेते हैं। बिहार से संबंधित समस्त एग्जामों के लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है ये, क्योंकि एडिटोरियल द्वारा प्रकाशित सभी तथ्यों को आपके सामने वीडियो फॉर्मेट में प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जनजाति विद्रोह। जनजातीय क्षेत्रों में जो है अंग्रेज के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण जो है जनजातीय विद्रोह हुए थे, क्योंकि जनजाति लोग एक अपने राजनीतिक और आर्थिक और जो धार्मिक चीज़ों को जो मानते थे उनमें जो है अंग्रेज़ों और जनजातियों में जो है एक टकराव हुआ जिसके कारण ये विद्रोह जो है बिहार में उत्पन्न हुए। तो आइए इस क्रम में हम देखते हैं बिहार के प्रमुख जनजाति विद्रोह कौन से हैं। ठीक है, तो हम इस विद्रोह को जो है एक टेबल फॉर्म में जो है बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। आइए हम देख लेते हैं। बिहार में जो विद्रोह हुए उसमें तमाड़ विद्रोह एक इम्पोर्टेंट विद्रोह माना जाता है और ये जो है 1789 से 1794 ईस्वी में जो है छोटा नागपुर में हुआ था। छोटा नागपुर वर्तमान में छोटा नागपुर जो है झारखंड राज्य में है। तो उस समय झारखंड और बिहार दोनों एक ही साथ राज्य थे, तो इसीलिए हम बिहार से संबंधित सारे तथ्य को देखेंगे। चेरो विद्रोह जो है 1800 से 1802 ईस्वी में पलामू में हुआ था जिसके नेतृत्व करता थे भूषण सिंह। ठीक है, चेरो विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी में, पलामू विद्रोह नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूषण सिंह। नेक्स्ट विद्रोह की बात करें तो हो विद्रोह, इसकी जो समयावधि है वो भी 1820 से 21 है, जो कि सिंहभूम में इसका क्षेत्र है, यानी सिंहभूम के क्षेत्र के आसपास क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट से बात करें तो कोल विद्रोह 1831 से 32 के समयावधि में छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो बुद्धो भगत थे। बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह को संपन्न कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह 1856 ईस्वी में जो है संथाल परगना में हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे 4 भाई थे, सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव। तो इसमें जो सिद्धो कान्हू हैं ये प्रमुख हैं, क्योंकि इनके नेतृत्व में इस विद्रोह को अच्छे से नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट विद्रोह की बात करें तो सरदारी विद्रोह, जो कि 1858 से 1895 के बीच में छुटपुट विद्रोह चलते रहे। ये जो है छोटा नागपुर सिंहभूम में
इसका क्षेत्र है इस विद्रोह का। नेक्स्ट विद्रोह है मुंडा विद्रोह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है और हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1895 से 1900 ईस्वी के बीच छोटा नागपुर में यह विद्रोह हुआ था, जो कि बिरसा मुंडा इस विद्रोह के नेतृत्व थे। ठीक है, तो भगवान बिरसा मुंडा जो है इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे, बिरसा मुंडा यानी मुंडा विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट है ताना भगत विद्रोह। ताना भगत जो है 1913 से 14 के बीच में गुमला नामक क्षेत्र के स्थान पर हुआ था। जतरा भगत जो है इस विद्रोह के नेतृत्व करता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने शॉर्ट में जो है टेबल फॉर्म में सारे विद्रोह को देख लिया। आइए हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं जो विद्रोह से संबंधित जो महत्वपूर्ण विद्रोह हैं। ठीक है, तो उस विद्रोह में जो महत्वपूर्ण विद्रोह में एक है वो है संथाल विद्रोह, जो कि 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। ये हमने देखा है, लेकिन ये कब हुआ, क्यों हुआ, आइए हम देख लेते हैं। तो 1857 की जो क्रांति हुई उसके तुरंत पहले ये जो है भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था और इसे जो है दामने को नाम से भी जाना जाता है। दामने को नाम से भी जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध जो है प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह की बात करें तो इस विद्रोह का कारण जो है बाहरी लोगों यानी कि जो बाहरी लोग हैं उनको दिकुओं कहा जाता है, यानी दिकू यानी जो बाहरी लोगों द्वारा जो शोषण होता था और मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। ठीक है, द्वारा शोषण होता था और मांझी व्यवस्था एवं परहा व्यवस्था पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि इस विद्रोह का मुख्य कारण रहा। इस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे हमने देखा सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव, और इसमें जो सिद्धू और कान्हू जो थे ये जो प्रमुख थे। ठीक है, यह विद्रोह जो है एक असफल विद्रोह रहा। हालांकि ये विद्रोह में काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ, बहुत ही दमन हुआ इस विद्रोह में, बहुत अच्छे से इस विद्रोह को संपन्न कराने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों के दमन के कारण ये विद्रोह जो है असफल रहा। लेकिन अगर हम इसके परिणाम स्वरूप की बात करें तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 ईस्वी और संथाल परगना एवं मांझी व्यवस्था को जो है मान्यता मिल गई। ठीक है, तो इस विद्रोह का एक परिणाम ये तो हुआ, भले ही ये विद्रोह जो है असफल साबित हुआ हो। नेक्स्ट विद्रोह की बात करें तो हमारा नेक्स्ट विद्रोह जो है वो मुंडा विद्रोह है। ठीक है, ये जो है 1895 से 1900 ईस्वी में हुआ विद्रोह है, हमने देखा है। यह जनजाति विद्रोह में जो है सबसे सशक्त जनजाति विद्रोह में से एक है और विद्रोह की जो व्यापकता के कारण इसे जो है उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा विद्रोह, उल गुलान विद्रोह भी के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह के कारण जो है दिकुओं द्वारा शोषण यानी कि जो बाहरी लोग थे उनके द्वारा शोषण, खुंटकटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण ये विद्रोह हुआ था। तो इनके ये जो जनजाति थी इसमें जो एक व्यवस्था था खुंटकटी व्यवस्था, तो इसमें जो है परिवर्तन किया जा रहा था और उनके जो धार्मिक मामले थे इनमें हस्तक्षेप किया जा रहा था। इसकी वजह से ये विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा कर रहे थे। बिरसा मुंडा उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली थी। आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली थी। उन्होंने स्वयं को सिंगबोंगा का अवतार बताया था। एक उनके जनजाति में एक देवता थे सिंगबोंगा, तो उसी के अवतार के रूप में खुद को प्रकट किया और उन्होंने जो है आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद के जो है रूप में उन्होंने क्या उपदेश दिए। ठीक है, एकेश्वरवाद के रूप में उन्होंने उपदेश दिए। तो इस प्रकार जो है उन्होंने एकेश्वरवाद के उपदेश को दिया। आइए अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस विद्रोह का जो तीव्र रूप हुआ वो 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेज़ों को जो है इन्होंने हराया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को जो है बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि 9 जून 1900 ईस्वी को इनको हैजा के कारण इनको मृत्यु हो जाती है। 9 जून 1900 ईस्वी को जो है हैजा के कारण की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो विद्रोह का क्या परिणाम निकला। ठीक है, तो खुटकट्टी व्यवस्था को जो है पुनः लागू किया गया, जिसके कारण जो ये विद्रोह हुआ था और जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को जो है पारित किया गया। तो इससे संबंधित जो जिस कारण से विद्रोह हुआ वो विद्रोह जो है
वो व्यवस्था जो है फिर से बहाल कर दी गई। 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह और उनके आंदोलन। ठीक है, तो 1857 के पहले जो भी क्रांति हुई हैं वो भी हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम 1857 की क्रांति को देखेंगे। ठीक है, तो उस क्रम में जो है बिहार में एक बहावी आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो अब्दुल अल बहार थे, अब्दुल अल बहार। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसकी प्रारंभ की थी, उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको जो है प्रारंभ किया था। भारत में इसको जो है सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में जो है इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था और इसका नेतृत्व जो है सैयद अहमद बरेलवी कर रहे थे, जो कि रायबरेली से थे। ठीक है, प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य जो है धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में जो है राजनीतिक सुधार के रूप में और आंदोलन के रूप में ये बदल गया। यानी प्रारंभ में जो है बहावी आंदोलन एक धार्मिक सुधार के रूप में आंदोलन हुआ था, फिर बाद में जो ये जो है राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र जो है सितना, जो कि पश्चिमोत्तर सीमा पर पड़ते हैं, और दूसरा केंद्र था पटना। पटना केंद्र से धन और स्वयंसेवकों को जो है सितना भेजा जाता था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि पटना से धन एवं स्वयंसेवकों को जो है सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने थे। सैयद अहमद बरेलवी ने 4 प्रतिनिधि चुने। कौन? इनायत अली, ठीक, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। ये जो है 4 प्रतिनिधि थे सैयद अहमद बरेलवी पटना में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल का फयाजी आंदोलन जो है बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बंगाल में एक आंदोलन हुआ था फयाजी आंदोलन, जो भी बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए जो है 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया और बहावी नेताओं को कारावास और मृत्यु दंड की सज़ा दी गई। अंततः ये जो है आंदोलन को दबा दिया गया और इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा आंदोलन जो है वो नूनिया आंदोलन। नूनिया आंदोलन 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था, जो कि सोरा उत्पादन व जो नूनिया था उनके द्वारा किया गया ये आंदोलन था। ठीक है, बिहार में जो सोरा उत्पादक थे नूनिया, उनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, सोरा का उपयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता था और बिहार में सोरा उत्पादन जो है मुजफ्फरपुर, सारण, गाजीपुर और पूर्णिया आदि क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में होती थी। बिचौलिया जो है कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखानों को देते थे और मुनाफा जो है स्वयं को रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नूनिया समुदाय के जो है गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। इससे जो है नूनिया समुदाय के लोग गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने इस पर रोक लगाई, जिससे विरोध में नूनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को है अंततः शोषण से दबा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है नूनिया विद्रोह से संबंधित जो है हमने तथ्य को देखा। अब आइए हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण विद्रोह जो है वो है लोटा विद्रोह, जो कि 1856 ईस्वी में हुआ था मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों द्वारा। इसमें क्या था कि जेल कैदियों को जो है पहले पीतल के लोटे में जो है पानी पीने के लिए दिया जाता था, पीतल के लोटा में, लेकिन बाद में सरकार ने उसका निर्णय लिया कि पीतल के लोटा में नहीं, अब मिट्टी के लोटा में पानी दिया जाएगा। लेकिन इससे जो है कैदियों में एक विरोध का भाव उत्पन्न हुआ और कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में इसका विरोध कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बाद में कैदियों को फिर से पीतल के लोटा में जो है पानी देना पड़ा। तो ये भी एक अजीब गरीब आंदोलन है, जो कि पीतल के लोटा और मिट्टी के लोटा से में हुए परिवर्तन के कारण लोटा विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइए जो है बिहार के महत्वपूर्ण आंदोलन, जो कि 1857 का आंदोलन और बिहार, इससे संबंधित जो है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी धीमी गति से हम
अपने लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और आप सब ऐसे ही बने रहें और वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं 1857 की क्रांति और उनसे संबंधित बिहार के तथ्य। ठीक है, बिहार में जो है 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को शुरू हुई। कब हुई? 12 जून 1857। हम ये डेट जो है 1 से 2 बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में डेट किससे बहुत महत्व है। डेट जब पूछ लिया जाता है तो हमें याद नहीं रहता, तो हमें पढ़ाया हुआ क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो इस वजह से डेट को ज़रूर याद रखें। 12 जून 1857 को जो है बिहार में क्रांति प्रारंभ हुई, जो देवघर जिले के रोहिणी गांव हैं। देवघर जिले के जो रोहिणी गांव में 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने इस विद्रोह को प्रारंभ किया। ठीक है, इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। ठीक है, इस विद्रोह में रोहिणी के जो विद्रोह हुआ था उसमें विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। अब विद्रोही सैनिकों को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारे इस 1857 के विद्रोह में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पटना में विद्रोह का नेतृत्व जो है 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली द्वारा किया गया। पटना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पीर अली ने किया, जो कि एक पुस्तक विक्रेता था। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयर मारा गया, लेकिन कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई पटना में। ठीक है, तो इस विद्रोह में काफ़ी लोगों को फांसी दी गई। आइए नेक्स्ट पॉइंट की देखते हैं। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को जो है मुजफ्फरपुर में असंतोष सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और उसी दिन जो है दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। ठीक है, सैनिकों के शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिले और विद्रोह को जो है प्रारंभ किया। तो इस पॉइंट को समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में जो है सैनिक शासन को लागू कर दिया गया। विद्रोह जो है विद्रोही सैनिक के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंच गए और जेल के जो 400 कैदी थे उन्होंने मुक्त करा दिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये जो है लूट लिए। ठीक है, 10,000 रुपये लूट लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो है जगदीशपुर के जो जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह जो थे, उन्होंने बिहार में हुए 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया और कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 400 सैनिकों के साथ विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह थे उन्होंने बिहार में 1857 की क्रांति को संभाला। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने के कारखाने को स्थापित किया और 27 जुलाई 1857 को आरा पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। तो बिहार के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह का बहुत ही बड़ा योगदान है और उनसे संबंधित जो है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डरवन मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते जो है लखनऊ पहुंच गए। उन्होंने अवध के शाह ने आजमगढ़ के किला का फरमान दिया। ठीक है, अवध के शाह ने आजमगढ़ के जिला का फरमान दिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेज़ों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना ने
ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह से पराजित किया। तो ये आप लोग देख सकते हैं कुंवर सिंह कितना योद्धा और कितने सफल क्रांतिकारी और नेता थे, जिन्होंने कई जगह पे अंग्रेज़ों को शिकस्त दी। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिवराजपुर घाट, जो कि गंगा नदी पे पड़ता है। पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह के बाएं हाथ जो है घायल हो गया और उन्होंने अपना बायां हाथ जो है काट कर गंगा में प्रवाहित कर दिया। ठीक है, हे गंगा मैया अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो कहकर जो है अपने बाएं हाथ पे यानी जिस पे गोली लगी थी उसको काट कर गंगा माँ के पानी की धारा में प्रवाहित कर दिया। ठीक है, और देश की बात करें तो इसके बाद जो है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार कुंवर सिंह अपने शौर्य और वीरता से अंग्रेज़ों के दांत में खट्टे कर रहे थे। अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जो है उनके छोटे भाई जो थे अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन सिंह ने उनका पूर्ण सहयोग किया और समर्थन प्रदान किया। ठीक है, अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा, यानी नवंबर 1858 ईस्वी को अंग्रेजी अधिकारी को पुनः स्थापित हो गए और विद्रोही ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। ठीक है, तो जो अंग्रेज़ों द्वारा और शोषण हो रहा था उसको लेकर महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की थी। ठीक है, तो इससे संबंधित जो है हमने 1857 को क्रांति को देख लिया। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आगे हम जो है दूसरे लेक्चर में बाकी जानकारी को पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इसमें कोई आपको राय देनी है तो उसमें दीजिए कमेंट में बॉक्स में, हम उसको देखेंगे और जो सुधार करना होगा हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम आधुनिक भारत के इतिहास को देख रहे हैं और एडिटोरियल द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा और ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो देखने का इच्छा नहीं है तो बुक से पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। आप सभी को ये मेरा अपना पर्सनल राय है। ठीक है, इसी के साथ आपको थैंक यू सो मच। वीडियो में बने रहिए। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए किसी एक ग्रुप और अपने भाई दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच।